अगर आप लोग सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो इंच टेप के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से सिलाई कर सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंच टेप के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इंच टेप के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना के रखा हूँ जिसमें मैंने हिंदी में लिखा हूँ, उसके बाद इंग्लिश में, फिर भाग में, फिर अंक में। पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि आमतौर पे कौन कौन सा चीज़ हमें सिलाई के समय काम आता है। पहले पाव इंच, आधा इंच, पौन इंच, 1 इंच, सवा इंच, 1.5 इंच, ये हिंदी का शब्द है दोस्तों। अब इंग्लिश का लैंग्वेज में क्वार्टर इंच, हाफ इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, 1¼ इंच, 1½ इंच। वैसे ये भाग में 1/4 यानी कि पाव इंच, 1/2 मतलब आधा इंच, 3/2 पौन इंच, 1 इंच, 5/4 सवा इंच, 3/2 यानी कि 1.5 इंच। वैसे ही अंकों में 0.25 यानी पाव इंच, 0.50 आधा इंच, 0.75 पौन इंच, 1 इंच, 1.25 यानी कि सवा इंच, 1.50 ये होगा 1.5 इंच। आमतौर पे इन शब्दों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। उपयोग समझने कहने का मतलब ये है दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। देखिए, कई बार हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, चाहे ब्लाउज की हम लंबाई ले लें, कई बार होता है 14.5 इंच, तो ये हाफ इंच क्या है। वैसे ही कई बार जैसे आस्तीन की हम गोलाई को नापते हैं, जैसे गोलाई हमने नापा है 10.5 इंच, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 5.25 इंच। उस कंडीशन में हमको समझना है कि सवा इंच किसे कहते हैं, 1.5 इंच किसे कहते हैं, पाव इंच किसे कहते हैं, हाफ इंच किसे कहते हैं, पौन इंच किसे कहते हैं। इसी को मैं भी आप लोगों को टेप में समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये 1 इंच है, तो 1 इंच को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग है वो हमारा पाव इंच होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्वार्टर इंच कहेंगे। ध्यान रखेंगे, 1 इंच को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो एक भाग जो रहेगा, देखिए ये 1 इंच है, इसको हमने 4 भागों में बांट लिया है, तो ये हमारा पाव इंच यानी क्वार्टर इंच होगा। वैसे ही हम 1 इंच को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो वो आधा इंच होगा, तो ये 1 इंच का आधा ये हो जाएगा हमारा हाफ इंच। और वैसे ही देखिए, 1 इंच को हमने जैसे 4 भागों में बांटा हुआ है, तो उसका 3 भाग जो होगा वो होगा हमारा पौन इंच, जिसको हम 3/4 इंच कहते हैं। ये बात आपको समझ गए होंगे। देखिए, फिर समझाना चाहूंगा, ये हमारा 1 इंच है, 1 इंच को 4 भागों में हमने बांट लिया है। देखिए 1 2 3, ये चौथा, तो एक भाग जो है वो हमारा पाव इंच है, और 2 भाग जो होगा वो हमारा हाफ इंच यानी आधा इंच, और 3 भाग जो रहेगा वो हमारा होगा पौन इंच, 3/4 इंच। अब जैसे सवा इंच देखेंगे तो 1 इंच और हमारा पाव इंच ये हमारा सवा इंच होगा, और वैसे ही 1.5 इंच, 1 इंच और हाफ इंच हमारा ये होगा 1.5 इंच, और वैसे ही 1.25 इंच, तो ये होगा 1 इंच और 3/4 यानी कि 1.25 इंच। ये आप लोग समझ ही गए होंगे। देखिए, अब आपको समझना है जो बड़े शब्दों में टेप, देखिए टेप के 2 भाग होते हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो देखिए, ये जो भाग है ये वाला जिसमें बड़े शब्दों में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इंच में है। ये बड़ा जो फिगर लिखा हुआ है ये मतलब जो शब्दों में लिखा है ये हमारा इंच में है। अब टेप का जो दूसरी हिस्सा रहता है जिसमें छोटे शब्दों में लिखा हुआ रहता है, ये हमारा सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर का उपयोग दोस्तों जब हम सिलाई करते हैं उस समय हमारा सेंटीमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई क्लाइंट हमसे पूछता है कि मेरा ब्लाउज या मेरा सूट कितने में बन जाएगा, तो उस समय में ये सेंटीमीटर का उपयोग होता है। जैसे किसी क्लाइंट ने हमसे पूछ लिया कि मेरा ब्लाउज कितने सेंटीमीटर में बनेगा, तो हम उसको बताएंगे कि 80 सेंटीमीटर में बनेगा, 90 सेंटीमीटर में बनेगा या 70 सेंटीमीटर में। हम उस समय ये नहीं बताएंगे कि आपका ब्लाउज 30 इंच में बनेगा, 35 इंच में बनेगा, ऐसा नहीं बताएंगे। उस समय हम उसको सेंटीमीटर में ही बताएंगे। अब देखिए, जब सेंटीमीटर की बात चल रही है तो आपको समझना है कि कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो देखिए, 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है, लेकिन वैसे ही कितने इंच में हमारा 1 मीटर होगा, ये बात को भी आपको समझना है। तो देखिए, अगर हम इसके लिए बहुत से लोगों की अलग अलग राय है,
लेकिन मैं आप लोगों को टेप में आप लोगों को बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि 39 इंच में 1 मीटर होता है, ध्यान रखिए। कुछ लोगों का कहना यह होता है कि 39 इंच में 1 मीटर होता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि 39.5 इंच में 1 मीटर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 40 इंच में 1 मीटर होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 39 इंच और पाव इंच, इसमें आपका 1 मीटर होगा। देखिए इसको पलटा लीजिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा 39 इंच और क्वार्टर इंच, ये हमारा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हो गया। देखिए ये हमारा ओरिजिनल एक्चुअल में देखा जाए तो इसको हम अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं दोस्तों, तो उन लोग क्या करते हैं 39 इंच में ही हमको 1 मीटर काट के देते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे ओरिजिनल तो ये 39 इंच और पाव इंच में हमारा 1 मीटर रेडी होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। टोटल जो टेप है दोस्तों वो हमारा 60 इंच का रहता है। तो कुछ लोग इसी को जैसे 40 इंच को 1 मीटर मानते हैं, तो कुछ लोग इसी को ही 60 इंच को 1.5 मीटर मानते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में देखा जाए तो ये 59 इंच में आपका 1.5 मीटर होता है। देखिए ध्यान रखिए 59 इंच में। कुछ लोग लेकिन इसको 60 इंच में 1.5 मीटर मानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब कपड़े की कटिंग करते हैं उस समय हम नापते हैं कपड़े को, तो 60 इंच को ही हम यहाँ से नाप करके बताते हैं कि 1.5 मीटर है कपड़ा। लेकिन 60 इंच में 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कपड़ा, क्योंकि आप इसको ऐसे पलट करके देखेंगे तो ये यहाँ पर सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर 1.5 मीटर लिखा हुआ है, यानी कि 150 सेंटीमीटर में हमारा ये 59 इंच के करीब करीब आ जाएगा। ये होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्लाइंट आते हैं हमारे पास में, तो उस कंडीशन में हमसे ये भी पूछते हैं कि सर मेरी जो बहन है वो 5 फीट की है, वो 6 फीट की है, तो उसके लिए सूट में कितना कपड़ा लगेगा। कई बार क्लाइंट कहता है कि 4 फीट की मेरी बहन है, भाभी है, मम्मी है, उसके लिए सूट के कितना कपड़ा लगेगा। तो मैं फिट में आप लोगों को समझाता हूँ कि कितने इंच में कितना फिट होता है। देखिए 12 इंच में ये रखेंगे, ये 12 इंच में 1 फिट होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 12 इंच में 1 फिट होता है। और टोटल जो टेप की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है 60 इंच की। तो टोटल जो टेप है हमारा वो 5 फीट का होता है, क्योंकि 12 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो 12 इंच में हमारा 1 फीट होता है। टोटल हमारा जो टेप है वो 60 इंच का रहता है, तो 12 पंचे 60 यानी कि 5 फीट का हमारा टेप रहता है। तो इस बात का भी नॉलेज हमको होना जरूरी है। अब देखिए ये चीज़ तो हो गया हमारी टेप के बारे में जानकारी। अब मैं आप लोगों को टेलर लोगों का साइन लैंग्वेज भी बताता हूँ। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आस्तीन की जो गोलाई है उसको हम हाफ में काउंट करते हैं। जैसे 11 इंच हमारी आस्तीन की गोलाई है तो उसका हाफ कितना होगा 5.5 इंच। तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको हम इस प्रकार से नहीं लिखते। आप कभी भी देख लेंगे टेलर लोग अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 5 1 2, ध्यान रखिए इस प्रकार से लिखते हैं। ये टेलरों का साइन लैंग्वेज होता है। जिस प्रकार से डॉक्टरों का भी साइन लैंग्वेज होता है जिसको मेडिकल स्टाफ ही समझ सकता है, उसी प्रकार से टेलर लोगों का भी साइन लैंग्वेज होता है जिसको बुटीक में जो टेलर लोग काम करते हैं वही समझ सकते हैं। जैसे मैं अभी 5 इंच के बारे में बता रहा हूँ। जैसे अगर 5.25 इंच है तो एक सीधी लकीर खींचेंगे, ध्यान रखेंगे ये होगा हमारा 5.25 इंच। 2 लकीर खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। 3 लकीर खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.25 इंच, ध्यान रखेंगे। जैसे 1 इंच है, ये 1 इंच। अब हमको इसको लिखना है 1.25 इंच, तो यहाँ पर एक सीधी लकीर खींच देंगे। अब इसी को लिखना है 1.5 इंच, तो यहाँ पर 2 लकीर खींच देंगे। अब इसमें हमको लिखना है 2.25 इंच, तो यहाँ पर 3 लकीर। तो 1 लकीर हमारा क्वार्टर इंच का सिंबल है, ध्यान रखेंगे 1 लकीर हमारे क्वार्टर इंच का सिंबल है। कुछ कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा सपोजिंग कि हमको लिखना है जब भी हम ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो एक सूद भी हमारे लिए मायने रखता है। सपोजिंग हमारा कहीं नाप आ रहा है 5.5 इंच और 1 सूद यानी 1 पॉइंट, तो उस कंडीशन में हम कैसे लिखेंगे? तो ये 5 इंच, 1 हो गया क्वार्टर इंच, 2 हो गया हाफ इंच और 1 पॉइंट। उस कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये जो आड़ा जो लाइन है वो 1 पॉइंट का सिंबल है, ध्यान रखेंगे। 1 सीधी लकीर ये हमारा क्वार्टर इंच का, 2 सीधी लकीर ये हमारा हाफ इंच का, 3 सीधी लकीर ये हमारा 1.25 इंच का
और एक जो ऐसा आड़ा जो खींचते हैं वो होता है हमारा 1 पॉइंट का, एक सूत का। 1 पॉइंट किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए जैसे ये 1 इंच है, उसके बाद जो एक लकीर है, ये छोटी लकीर, इसी को हम पॉइंट कहते हैं, जिसको हम साधारण टेलर शब्दों में बोलेंगे तो सूत कहते हैं, एक सूत ऐसा बोलते हैं। ये हमारी आड़ी जो लकीर है वो 1 पॉइंट का सिंबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर समझाना चाहूँगा दोस्तों, जैसे अगर हमको कहीं पर लिखना है 5.5 इंच, तो आप यहाँ पर 2 लकीर लिखेंगे, या लिखना है हमको 5.25 इंच, तो यहाँ पर 1 लकीर लिखेंगे। या फिर कई बार ऐसा होता है कि 5.25 इंच और 1 सूत, तो ये ऐसा हो गया। 5.5 इंच और 1 सूत मतलब ये ऐसा हो गया। अब इसके लिए लिखना है हमको 5.25 इंच, तो 5 इंच 1 सवा हो गया, ये एक लाइन, दूसरी लाइन आधा हो गया, और तीसरी लाइन हमारी पौन हो गया। इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को टेप के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। क्या आप लोगों को ये जानकारी थी? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी है जिसको मैंने बताना भूल गया हूँ या नहीं बताया हूँ, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं आपको उसके बारे में बहुत ही डिटेल से अपने और वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।